सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 में डॉक्यूमेंट्स भेजने का प्रोसेस अभी चल रहा है स्क्रूटनी के लिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी तक तो भेज दिया होगा, क्योंकि ये लास्ट वीक है और डेट जो बोला गया है वो बोला गया है कि 22 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए। फिर भी कई सारे ऐसे होंगे जिसने अभी तक नहीं भेजा है, जो मंडे का वेट कर रहे होंगे कि आज भेजेंगे या कल भेजेंगे। तो इसमें देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ देखिए, इसमें कई सारे ऐसे डाउट हैं जो आप लोगों में से ही कई सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि अब क्या करें। किसी का भेजने से पहली डाउट है, भेजने के बाद भी इवन डाउट है कि अब क्या होगा। तो इसमें हम देखेंगे, साथ साथ में भी ये भी बता दे रहा हूँ कि हायर सेकेंडरी वाले कैसे भेजेंगे। सब में सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले डाउट देख लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। देखिए, रूल के अनुसार जब नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं नहीं। टोटल जो पढ़ते हैं उनको पता होता है कि उसमें सीधा सीधा लिखा होता है कि क्रूशियल डेट जो है, क्रूशियल डेट मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट होता है क्रूशियल डेट। उस डेट तक के लिए और उससे पहले अगर यदि बना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो चलेगा, ठीक है। अगर उसके बाद आपने बनाया है तो आपको प्रोविजनल मिलता है। रिएक्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिएक्ट नहीं करते तो स्क्रूटनी में क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें प्रोविजनल दिया जाता है और क्लियर। डीबी के टाइम में अगर आपने कभी डीबी अटेंड किया होगा किसी भी एग्जाम का तो आपको पता होगा। यानी सीधी सीधी बात है कि उसके पहले वाला अगर है तो वो बिल्कुल सही है, अगर उसके बाद वाला है फिर भी भेजें। कई सारे से पूछते हैं कि बहुत पुराना वाला 2017 वाला ही है और अभी बनवाया है। तो देखो, ये स्क्रूटनी का है, इसके लिए आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं सब आप भेजें। वो डिसाइड करेंगे उसको रिएक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। आप अपनी तरफ से 100% दे दीजिए। अगर बहुत पुराना वाला है तो वो भी दे दें, प्लस अभी जो आपने नया बनवाया है उसकी भी एक कॉपी लगा के दोनों को एक साथ अटैच करके दे सकते हैं, ठीक है। ताकि कुछ रह ना जाए कि हाँ मेरी तरफ से कुछ नहीं गया है। कास्ट सर्टिफिकेट की ये बात थी। ईडब्ल्यूएस में भी वही होता है। ईडब्ल्यूएस में फाइनेंशियल ईयर चेक होता है। जैसे इस साल का है तो उसके पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे मिलता ही है कि पिछले साल का देख के इस साल का बना के दिया जाता है कि हाँ पिछले साल जो थी इसकी आय इतनी कम थी, इसलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी से। तो कास्ट सर्टिफिकेट की ये बात थी। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि उसको भेजना आखिर कहाँ है। तो बताया था मैंने भी, और जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें या राइटअप जब देखेंगे रिजल्ट का तो उसके पेज नंबर 12 पे आपको मिल जाएगा जो भी आपका पोस्ट कोड है। जैसे CR है तो आपको सेंट्रल रीजन में भेजना है, ना कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ भेजना है, ठीक है। WR है तो वेस्टर्न रीजन में भेजना है। चाहे आप वेस्ट बंगाल में रहते हो लेकिन आपका पोस्ट कोड है WR तो आपको वेस्टर्न रीजन के ऑफिस में भेजना है। और सबका एड्रेस मिलेगा यहाँ पेज नंबर 12 पे, सबके सामने देख सकते हैं। नॉर्दर्न रीजन का क्या है, 12 और 13 पे सारे एड्रेस मिलेंगे और इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। फिर देखिए, इसके बाद सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं। सर्टिफिकेट इसमें मैंने हायर सेकेंडरी के बारे में रखा है। इसमें 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भेजना है। अगर दोनों एक ही है तो एक ही भेजें। अलग अलग आपको मिला, मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है कि आपने किस डिवीजन से पास किया या CGPA क्या है, जो भी है तो अलग अलग आप भेजेंगे। उसके बाद 10th की, क्योंकि 12th का है तो आपको 10th का तो देना ही पड़ेगा, ये तो बेस होता है। तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर सेपरेट है तो अलग भेजना है, नहीं तो एक है तो एक ही भेजनी है। इसके बाद देखिए, कास्ट का तो मैंने बता ही दिया क्या सीन है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखिए, क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है। इतना लंबा PDF कौन पढ़े, क्या करना है। तो सबसे सस्ता है कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। कई सारी आपको वीडियोज़ मिलेंगी कि भाई फॉर्म कैसे फिल करना है, सब लोग बताते हैं, अच्छे तरीके से बताते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इतनी जल्दी होती है कि रहा नहीं जाता, कि बस खुद ही फॉर्म फिल कर देते हैं बिना कुछ जाने सुने। और सिलेक्शन पोस्ट में ऐसी गलती बार बार होती है। क्या होता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और आपके पास होगा भी, फिर भी क्या होता है कि टिक नहीं करते। कई सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कॉलम टिक नहीं किया, अब क्या करूँ, रिएक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब जो करना है वो करेंगे। सबसे पहले ये आप जानिए कि स्कूटी के लिए आप भेज रहे हैं तो करना क्या है आपको। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, आपने टिक किया हो ना किया हो, अगर सर्टिफिकेट है तो आप जरूर भेजें, ठीक है। अपने तरफ से 100% दें, बाद में देखा जाएगा। अगर रिजेक्ट करते हैं तो फिर एक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, ठीक है। तो उसमें फिर से देखा जाएगा। लेकिन अगर है ये सोच के कि मैंने कॉलम तो टिक किया ही नहीं तो आप तो नहीं भेजने में फायदा रहेगा, तो वैसे भी तो रिजेक्ट ही होना है। अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है और आप नहीं भेजेंगे तो रिएक्शन तो मिलना ही है। तो इससे अच्छा है कि आपके पास अगर है, आपने अगर टिक नहीं किया लेकिन फिर भी आपके पास एक्सपीरियंस है और उसमें मांगा भी गया तो आप जरूर भेजें उसमें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ये बात हो गई, ठीक है। और ये भी कहीं कहीं लिखा होता है कि गवर्नमेंट अप्रूव जो होता है इंस्टीट्यूट, उससे मिला होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। ऐसे ही नहीं दे देंगे किसी का। कई सारे आप जब पढ़ेंगे डिटेल क्वालिफिकेशन में तो उसमें ये लाइन लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने चाहिए इंस्टीट्यूट जिससे आपको सर्टिफिकेट मिला हो एक्सपीरियंस का, किसी भी तरीके का, फर्स्ट एड हो चाहे किसी का भी हो, वो वैलिड होगा। फिर देखिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म तो पता ही है। अगर पहले से आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी फिर तो लिख दिया गया था और दिया ही जाता है हर बार, क्योंकि पता है कि करते नहीं जाता स्टूडेंट डाउनलोड, तो वहाँ से आपको करेंगे। और इसमें साइन होता ही है तो सेल्फ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, कर भी देंगे तो कोई जाएगा नहीं ऐसा। लेकिन वैसे भी खाली जगह में करते हैं, इसमें पहले से साइन रहता ही है। अब देखिए, बाकी इसके अलावा जो सर्टिफिकेट हैं सोच लेते हैं कि जेरोक्स ही देने हैं ना, तो भाई जेरोक्स ही देने हैं, ओरिजिनल तो कहीं देते ही नहीं है। ओरिजिनल बस चेक करने के लिए होता है, क्योंकि एक ही बार मिलता है वो। तो सबके जेरोक्स कॉपी को सेल्फ टेस्ट करना है। और वो कैसे करना है, इसके भी अलग अलग तरीके हैं। क्या करेंगे, आप सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे, फिर आपका नाम और सिग्नेचर होगा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं मैंने सेल्फ अटेस्टेड लिखा ही नहीं, या कई लोग बोलेंगे कि डेट आज की थी और मैंने कल का ही डाल दिया डेट। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर साइन डेट भी रहेगा तो भी चलेगा, आपका साइन है तो भी चलेगा। यानी वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके थ्रू गया है, बस होगी बात यही।
तो सेल्फ अटेस्ट इस तरीके से करना है। अब देखिए फिर लीजेंड की बारी आ गई अब कि क्या है, वो उनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी कि भेजने की डॉक्यूमेंट को, जबकि राइटअप में साफ साफ लिखा गया है कि किस एड्रेस पे भेजना है, कैसे भेजना है, और वाया स्पीड पोस्ट ओनली, मतलब सिर्फ स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना है। आप खुद ही सोचिए, गवर्नमेंट की ये सारी वैकेंसी जनरेट की हुई है और वो अपने ही डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे कि ये जो इंडियन पोस्ट है उसी के थ्रू भेजना पड़ता है, ताकि मतलब एक दूसरे से सर्कल में जुड़े रहें, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है कि कई लोगों ने कुरियर से भेज दिया, ब्लू डार्ट से भेज दिया। इसमें क्या है कि जब उसने लिखा है तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो इससे अच्छा है कि स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना है, ठीक है। ये हो गई बात स्पीड पोस्ट वाली। फिर कुछ लोगों का डाउट है कि उसने ऊपर लिखा नहीं सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 और पोस्ट कोड क्या है। तो भाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लिखना ज़रूरी है। आप खुद समझिए कि वहाँ क्या होता है, वहाँ जब आप कई सारे इनवेलप मतलब सैकड़ों इनवेलप जाते होंगे वैकेंसी के अनुसार, तो वो कैसे बाइफरकेट करेंगे, एक एक करके खोल के तो पहले देखेंगे नहीं। सबसे पहले वो ऊपर ही देखते हैं कि ये किस पोस्ट कोड का है, बस हो गया। उसके बाद अलग अलग जगह रख देते हैं, ये पोस्ट कोड का यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तभी वो सेपरेट करेंगे ताकि अगला प्रोसेस उसका किया जाए, एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। वही आप नहीं भेजेंगे तो फिर अगर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों कर दिया गया रिजेक्ट। तो कर सकते हैं वो, क्योंकि जो रूल है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मे भी हो सकता है ना भाई करें, अगर वो खोल के देख लेंगे कि किसका है, लेकिन जो लिखा गया उसको आप जरूर फॉलो करें, 100% फॉलो करें। यानी ऊपर लिखना है सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 और नीचे आपको पोस्ट कोड लिखना है और क्वालिफिकेशन लिखना है, ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल है या मैट्रिकुलेशन है या 10+2 हायर सेकेंडरी है, और पोस्ट कोड मेंशन करें ताकि वहाँ उसको सहूलियत हो, ठीक है। जो उसने बोला है वो करना है आपको, ठीक है। और लास्ट में जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं भेजा है वो एटलीस्ट कोशिश करें कि आज मंडे है तो मंडे को भेजना ही भेजना है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 22 तारीख तक उसने दे रखा है कि 22 तारीख तक पहुँचना चाहिए। तो क्या है कि 3 से 4 दिन तो लगेगा ही लगेगा, क्या पता थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए। वैसे वर्किंग डे है तो नहीं भी लग सकता है, अगर नज़दीक है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो आज अगर भेजेंगे तो मैक्सिमम चांस रहेगा तो पहुंच ही जाएगा, अगर कल भी भेजेंगे तो हो सकता है पहुंच जाएगा। तो लेकिन जल्दी करें कि ये वीक बिल्कुल क्रूशियल है, तो इसलिए आज संभव हो तो आज ही भेजा जिसने नहीं भेजा है, ठीक है। तो इसमें इतना ही बताना था, बाकी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो एंड करते हैं को, थैंक यू, जय हिंद।